नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मान सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, पराक्रम, साहस और उत्साह, स्वास्थ्य, राजसत्ता, वैभव, आत्मा एवं पिता के कारक ग्रह भगवान भुवन भास्कर सूर्य 15 जून को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को शाम 6:07 पर होगा, जब सूर्यदेव शुक्र के आधिपत्य वाली वृषभ राशि से बाहर निकलकर बुध के आधिपत्य वाली मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज लगभग 1 महीने तक विराजमान रहकर 16 जुलाई 2023 की प्रातः 4:59 चंद्रमा के आधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार मिथुन राशि में सूर्यदेव के रथ की गति मानव जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती रहेगी। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। यह मेष राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं, तो तुला राशि में आकर यह नीच राशि स्थित हो जाते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इनके परम मित्र ग्रह हैं और बुध भी इनके लिए सम है। सूर्य अपनी रश्मियों से मानव जीवन को और अनेक जीवधारियों को जीवन प्रदान करते हैं। इनकी रोशनी से मिलने वाला प्रकाश जहाँ पौधों को जीवन देता है, तो मानव को भी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। हमारे शरीर में प्राप्त होने वाला विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा से धूप के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। यदि धरती पर सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन की कल्पना लगभग असंभव है। सूर्य हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और यह हमारे जीवन में आरोग्य के कारक देव माने गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें प्रत्यक्ष देव भी माना जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य राज कृपा पाने का अचूक प्रभाव दिखाते हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है या बड़े पद पर काम करना चाहते हैं, तो कुंडली में सूर्य की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। यह सरकारी नौकरी, पिता, सरकारी कृपा आदि के कारक ग्रह हैं। सूर्य की कृपा से व्यक्ति के अंदर राजा के समान गुण होते हैं। यदि सूर्य की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो व्यक्ति अभिमानी भी हो सकता है, जबकि अच्छा सूर्य व्यक्ति को कुशल नेतृत्वकर्ता बनाता है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। यह एक द्वि स्वभाव वाली राशि है और वायु तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। इस प्रकार अग्नि तत्व सूर्य का प्रवेश जब वायु तत्व की राशि में होगा तो गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे वातावरण में ग्रीष्म का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य जब बुध की राशि में आते हैं तो यह अपने उत्तरायण की यात्रा की समाप्ति पर होते हैं। क्योंकि मकर से लेकर मिथुन तक सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और कर्क से लेकर धनु तक यह दक्षिणायन हो जाते हैं। बुध की राशि में सूर्यदेव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि बुध बुद्धि प्रदान करते हैं, और ऐसे में सूर्य का कालचक्र की तीसरी राशि में प्रवेश करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य का गोचर आमतौर पर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ प्रभाव देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। इसी के साथ आपको वीडियो के अंत में हम सूर्य के उपाय भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो उन्हें कैसे मजबूत करें। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रिय कन्या राशि के जातकों, 15 जून 2023 को भगवान भुवन भास्कर सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध भी हैं
तो इस प्रकार से बुध जो है, बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारक ग्रह हैं और सूर्य को जो है बुध से भी बल प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि सूर्य आत्मा और पिता के कारक होते हैं और बुध जो है बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारक होते हैं। तो इस प्रकार जो है बुध का संयोग सूर्य के साथ मिल रहा है और इसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गुरु विराजमान है और गुरु जो है सूर्य के मित्र हैं। सूर्य के से एकादश भाव में यानी लाभ के भाव में गुरु विराजमान है, तो आपको विभिन्न प्रकार के लाभ जो है आपको दिलाएंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि सूर्य जो है आपकी कुंडली के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव क्या है? दसम भाव होता है कर्म का भाव, कैरियर, व्यवसाय का भाव होता है, आपकी उपलब्धि का और मान सम्मान का होता है। सूर्य भगवान मान सम्मान, प्रशासनिक सेवा, सरकारी नौकरी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के कारक होते हैं। समाज में आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान और रैंक प्रदान करते हैं। तो आपके दसम भाव में सूर्य विद्यमान है तो आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी जो है इस दौरान, जब तक सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के जो है दसम भाव में रहेगा। आपकी पिता की आयु बढ़ेगी, आपको धन और रैंक की प्राप्ति होगी। अगर आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप जो है लकड़ी, ईंट, लोहा, पत्थर आदि का व्यवसाय करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको पर्याप्त सफलता प्राप्त होगी। अगर आप प्रशासनिक नियुक्ति चाहते हैं, अगर आप स्थायित्व चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन या मनचाहा स्थानांतरण चाहते हैं, प्रशासन चाहते हैं, सांसद सदस्य अगर हैं आप, सरकारी प्रतिनिधि हैं, उच्च पद को आप धारण करेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, समाज के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। अगर आप वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, उच्च वर्ग से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उन्नति और मनचाहा स्थानांतरण, ये सब कुछ जो है भगवान सूर्य आपको दिलाने वाले हैं। इसी के साथ सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं गुरु। तो गुरु और सूर्य दोनों का ही प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है। तो गुरु जो होते हैं ज्ञान के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, आध्यात्मिक झुकाव के कारक होते हैं। गुरु जो है आपके जो है पिता के साथ संबंधों के कारक होते हैं, विदेश के कारक होते हैं और सूर्य आत्मा और पिता के कारक होते हैं। दोनों ग्रह की दृष्टियां जो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और गुरु यहाँ के स्वामी हैं। तो गुरु और सूर्य मिलकर के आपके चतुर्थ भाव की चीज़ों को निखारेंगे। चतुर्थ भाव जो होता है आपका सुख का भाव होता है। चतुर्थ भाव से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। कुंडली का चतुर्थ भाव सूर्य और गुरु से संबंधित होने के कारण आपके जीवन में सुख का बिल्कुल भी अभाव नहीं रहेगा। माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। घर, पारिवारिक जीवन आपका जो है अच्छा होगा। आप नया घर बना सकते हैं, घर का रिनोवेशन करा सकते हैं। अगर आप भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे जो है लाभ होने वाले हैं। अगर आप कृषि, बिल्डिंग मटेरियल और अगर आप जो है फर्नीचर, कार का बिजनेस करते हैं या फिर आप फिशिंग का प्रोफेशन करते हैं, फार्मिंग के क्षेत्र, हाउसिंग के क्षेत्र से, उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। आपको जो है झूठे आरोप में फंसाया गया था वो आरोप दूर हो जाएंगे। अगर आप छात्र जीवन में हैं तो आप अपनी शैक्षिक योग्यता को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप स्कूल, कॉलेज प्रबंधन से जुड़े हैं, कानून और व्यवस्था से जुड़े हैं, शांति सद्भाव से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में राज सत्ता, राज सिंहासन का अनुभव करेंगे और आपको हर तरफ से धन और लक्ष्मी प्राप्त होंगी। साथ में जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि गुरु की जो है यहाँ पर जो दृष्टि है, नौवीं दृष्टि, गुरु की सातवीं दृष्टि जो है आपकी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव जो होता है धन का भाव होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान पवित्र होती है और यहाँ पर द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका कुटुंब, आपका परिवार प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा खुश रहेगा और सूर्य की वजह से आपकी वाणी में इतना ओज आ जाएगा, इतनी मधुरता आ जाएगी कि लोग आपकी वाणी से बहुत आकर्षित होंगे और आपको अपने सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। आप परिवार के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से धनार्जन करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मैत्री भाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको धनार्जन प्राप्ति होगी।
इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों कि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर गुरु आपके चतुर्थ भाव सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में के स्वामी हैं गुरु, तो सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का होता है। तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी बनेगी, आपके पार्टनर से आपको बहुत सारी उम्मीदें होंगी, वो सब फलीभूत होंगी। सातवां घर धर्म अर्थ काम और मोक्ष का होता है, चारों पुरुषार्थ का होता है। और यहाँ के स्वामी गुरु होने से आपके जीवन में इन चारों ही क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होंगी। आप व्यावसायिक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आप विदेश मंत्रालय से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार आप करते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु जो होते हैं विदेश के कारक होते हैं। आपके जीवन में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आएगा, भौतिक सुख एवं साधनों की वृद्धि होगी। अगर आप नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी सामाजिक छवि बढ़ेगी, समृद्धशाली जीवन आपका होगा। अगर किसी प्रकार की यौन संबंधी विकार से आप पीड़ित हैं तो वो विकार भी दूर हो जाएगा। इसी के साथ गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव जिसे कहते हैं आयु का भाव, मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु का विराजमान होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, विरासत में धन प्राप्त होगा, उपहार आपको प्राप्त हो सकता है, छिपा हुआ खजाना मिल सकता है। आप सट्टा व्यापार लॉटरी से अगर जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, अगर आप बीमा या विदेशी विनिमय, स्टॉक मार्केट, टैक्स, मुआवजा आदि से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में गुरु आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप कैरियर में बदलाव चाहते हैं तो कैरियर में बदलाव का यह उचित अवसर है। इसी के साथ सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव जिसे व्यय एवं हानि का भाव कहते हैं, लेकिन सूर्य और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से आपके जीवन में यहाँ पर उल्लास आएगा। आप धनार्जन करेंगे और उसका संचय भी करेंगे। यानी अगर आपकी पत्नी को किसी प्रकार का रोग है, कष्ट है, वो दूर हो जाएगी। आपकी माता का भाग चमक जाएगा। आपके घर में दैवीय आपदा दुर्घटनाएं जो हो रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जो आप फिजूल खर्ची, आय से अधिक खर्च कर रहे थे, वो अब आप बंद कर देंगे। अब आप सही ढंग से सही रास्ते पर कार्य करेंगे। आपके साथ जो धोखेबाजी हो रही थी, आपको कारागार तक जाने की नौबत आ गई थी, आपको एकांत में जाना पड़ गया था, स्थान परिवर्तन करना पड़ गया था, आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हो गए थे, वो सारी चीज़ें अब दूर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान आ रहे हैं। और सूर्य भगवान अग्नि तात्विक ग्रह हैं, और गुरु जो हैं वो एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जो जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ के फल को दोगुना कर देते हैं, वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, और वो आपको अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ते हैं। तो आपको द्वादश भाव का जो फल है आपके लिए बहुत ही उचित होगा, बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपकी कुंडली में बुध, सूर्य और गुरु का रहना आपके लिए बहुत शुभ समय है। 15 जून से आपका सही समय प्रारंभ हो गया है। आप अपने जीवन को सही दिशा की तरफ मोड़े रखिए, और आपको गुरु, बुध और सूर्य मिलकर के आपके जीवन में सफलताएं दिलाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि जो लाभ का भाव है, लाभ के भाव में मंगल और शुक्र युति बना रहे हैं, जिसे धन शक्ति योग कहते हैं, और मंगल भी सूर्य के मित्र हैं। तो इस तरह से मंगल का भी बल सूर्य को मिल रहा है। तो चारों तरफ से आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं बहुत ही अनुकूल हैं। आप इस समय का लाभ जरूर उठाइए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब बात करते हैं सूर्य के उपायों की। दोस्तों, सूर्य ग्रह को कुंडली का प्रधान ग्रह माना जाता है। सूर्य को दिन का राजा कहा गया है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसे नौकरी, बिजनेस, राजनीति में सफलता मिलती है। और जिनका सूर्य कमजोर होता है या सूर्य ग्रह का दोष होता है उनको सफलता नहीं मिलती, वह अनेक रोगों से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप भी नौकरी, बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला ये है कि जिन लोगों को अपना सूर्य ग्रह मजबूत करना है उनको कम से कम 12 रविवार का व्रत रखना चाहिए। आप रविवार का व्रत पूरे 1 साल या 30 रविवार तक भी रख सकते हैं। इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन स्नान के बाद लाल कपड़ा पहने और
ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप 3, 5 या 12 माला अवश्य करें, अवश्य लाभ होगा। तीसरा यह है कि रविवार के दिन प्रातः स्नान के बाद एक पात्र में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत एवं दूर्वा मिलाकर रखें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी सूर्य मजबूत होता है। अगला, रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। खाने में दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी का सेवन करें। नेक्स्ट है, रविवार का व्रत करने से सूर्य शुभ फल देता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, मुखमंडल पर तेज बढ़ता है। जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको लाल और पीले रंग का वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, माणिक्य, गेहूं, लाल कमल, मसूर दाल, गाय आदि का दान करना चाहिए। सूर्य के लिए आप रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसकी पहचान के लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की मदद ले सकते हैं। आप सूर्य के उपरत्न तांबड़ा, लालड़ी या सूर्यकांत मणि भी पहन सकते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगला है कि सूर्य ग्रह को मजबूत करने का आसान उपाय है रविवार को गौ सेवा करना। रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां डालें और चींटियों को चीनी डालें। सूर्य ग्रह को मजबूत करने का सबसे आसान उपाय है कि प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीष लें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका ख्याल करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सूर्य भगवान आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और वैभव लेकर आएँ, मेरी शुभकामना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।